तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कल राय दही। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की बिलतरतीब 17 और 25 नशिस्तों के लिए इंतखाबी मुहिम मंगल को 5 बजे शाम खत्म होगी, जिसके लिए 11 अप्रैल को राय दही होगी। आंध्र प्रदेश में असेंबली के 175 हलकों के लिए भी जुमेरात को ही पोलिंग होगी। तेलंगाना के हलका लोकसभा निजामाबाद के मासिवा दूसरे हलकों में राय दही के अवकात सुबह 7 ता 5 बजे शाम रहेंगे, जबकि हल्का लोकसभा निजामाबाद में सुबह 8 ता 5 बजे शाम वोटिंग होगी। इस हलके में ज़ायद तादाद में उम्मीदवारों की मौजूदगी की वजह से राय दही के वक्त में तब्दीली की गई। कई कौमी कायदीन बशमूल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सदर कांग्रेस राहुल गांधी, सदर बीजेपी अमित शाह, सदर बहुजन समाज पार्टी मायावती और दूसरे कई मरकजी उज़रा ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी मुताल्लिक़ा पार्टियों के उम्मीदवारों की तायीद में मुहिम चलाई। हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की जानिब से पार्टी सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के अलावा कारगुजार सदर के.टी. रामा राव ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की तायीद में मुहिम चलाई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के 14 लोकसभा हलकों में अवामी जलसों को मुखातिब किया, जबकि उनके फर्जंद के.टी. रामा राव ने भी कई जलसों के अलावा रोड शोज किए। हल्का लोकसभा हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही कई इलाकों में पैदल दौरे किए और अवामी जलसों को मुखातिब किया। आंध्र प्रदेश में इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी भी मुकाम से कोई ना खुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इस रियासत में चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, सदर YSR कांग्रेस पार्टी YS जगन मोहन रेड्डी, सदर जनसेना पार्टी पवन कल्याण के अलावा कांग्रेस और बीजेपी कायदीन ने मुख्तलिफ मकामात पर मंगल की शाम तक मुहिम चलाई। तेलुगु देशम और YSR कांग्रेस असेंबली के तमाम 175 और लोकसभा के 25 हलकों पर मुकाबला कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी, जम्मू व कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला, साबिक वजीर आजम HD देवगौड़ा ने तेलुगु देशम की तायीद में मुहिम में हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सदर बीजेपी अमित शाह और कई उज़रा ने भी अवामी जलसों को मुखातिब किया। छत्तीसगढ़ दांतेवाड़ा में नक्सलाइट्स का हमला, बीजेपी रुकन असेंबली और 4 सिक्योरिटी जवान हलाक। छत्तीसगढ़ के जिला दांतेवाड़ा में बीजेपी के रुकन असेंबली और 4 सिक्योरिटी जवान नक्सलाइट्स के हमले में हलाक हो गए। रियासत में आम इंतखाबात के पहले मरहले से 2 दिन कबल ये वाक़या पेश आया, जिसमें इंतहा पसंदों ने रुकन असेंबली के काफिले को पहले IED धमाके के जरिए निशाना बनाया, फिर फायरिंग की। पुलिस ने बताया कि यह वाक़या श्यामगिरी हिल्स पर उस वक्त पेश आया जब रुकन असेंबली का काफिला बचेली इलाके से कोवागंडा की तरफ जा रहा था। नक्सलाइट्स ने काफिले की एक गाड़ी को IED धमाके से उड़ा दिया और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ओहदेदारों ने कहा कि बीजेपी रुकन असेंबली भीमा मंडावी और 4 सिक्योरिटी जवान हमले में हलाक हो गए। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़ायद कुमक भेज दी गई है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। जम्मू व कश्मीर के कश्तवाड़ टाउन में अस्करियत पसंदों के हाथों RSS का एक लीडर और उसका सिक्योरिटी गार्ड हलाक हो गए। वाक़ये के बाद शहर में पैदाशुदा कशीदगी के पेश नज़र हुक्काम को कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा, जबकि फ़िरका वाराना हसास इलाके में नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी के लिए फ़ौज को तलब कर लिया गया।
पुलिस ने बताया कि वाकया मंगल को दोपहर 12:30 बजे उस वक्त पेश आया जब एक अस्करियत पसंद कष्टवार के एक मरकज़ सेहत में घुस पड़ा और आरएसएस लीडर चंद्रकांत शर्मा पर फायरिंग शुरू कर दी। शर्मा और उसका सिक्योरिटी ऑफिसर राजेंद्र इस मरकज़ सेहत को गए हुए थे कि वाकया पेश आया। कष्टवार के सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस शक्ति फाटक ने बताया कि अस्करियत पसंद शर्मा की नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए थे। शर्मा को फिजाई एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए जम्मू से बाहर मुंतकिल किया गया, लेकिन कोई तदबीर कारगर न हुई और वो हॉस्पिटल में दम तोड़ बैठा। हुक्काम ने बताया कि कष्टवार और भद्रावन अजला में नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी के लिए फ़ौज को तलब कर लिया गया है। रियासती नज़्म व नस्क ने दोनों इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और इलाके में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई। इंस्पेक्टर जनरल जम्मू रीजन मनीष सिन्हा ने कहा कि कर्फ्यू एहतियाती इक़दाम के तौर पर नाफिज किया गया है। हमले के बाद अस्करियत पसंद राजेंद्र का असलहा लेकर फरार हो गए। पुलिस ने कहा कि एक नामालूम बंदूक बरदार ने पीएसओ की राइफल छीनी और आरएसएस लीडर पर फायरिंग की। हमले के साथ ही कष्टवार में हुकूमत और पुलिस के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया। याद रहे कि बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी अनिल परिहार और उसके भाई अजीत को गुज़िश्ता साल 1 नवंबर को कष्टवार में नामालूम अस्करियत पसंदों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था।